कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा अब कौन नहाया हुआ है यार, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के। लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले, तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। वर्किंग हार्ड एंड हार्ड, सिटिंग, देयर इज अ लाइब्रेरी हियर। People sit in, I have seen in that library people sitting for 10 hours, 11 hours, 12 hours. कितनी मेहनत कर रहे लोग, लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता है। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है, क्योंकि जिस फील्ड में वो मजदूरी कर रहा है उसमें उसका ज्ञान का अभाव है। रिलीजियस सुपरस्टिशन इज प्रेजेंट इन एवरी रिलीजन. Religion is a science. Yesterday I was attending a seminar in Vigyan Bhavan in Delhi. Amritasya Putram. Religion is a science. You want a doctor for a physics, you want a doctor for a chemistry, why don't you want a doctor for the religion also? But you never bother about the status of a priest. हसन बसरी बहुत बड़े सूफी हुए. बसरा इज अ प्लेस इन इराक. तो रेगिस्तान में रात में कारवां चलते हैं, रात में. दिन में तो वहाँ आप चल ही नहीं सकते रेगिस्तान बिकॉज ऑफ द सन रेस. तो वहाँ रात में कारवां चलते हैं. तो गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं. अब तो खैर गांव में भी टीवी पहुँच गई, तो जहर वहाँ भी पहुँच गया, तो वहाँ भी लोग रात में जगते हैं. अदरवाइज आई रिमेंबर इन 1980s when I used to go my maternal grandfather's village, तो we used to sleep around 6 to 7. मतलब अंधेरा हुआ, खाना खाए, सो गए. तो कोई सौदागर गुजर रहा था बसरा से, बसरा के गांव से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी, आग की. तो द लाइट वॉज स्टिल देयर इन दिस Hassan Basri's cottage.
इनकी झोपड़ी में लाइट जल रही थी, तो उसने क्या, वो नॉक किया उसने, कहा साहब थोड़ा सा आग मिलेगी? बोले यार आग तो नहीं है। बोले तुम ऐसा करो, गांव में चले आओ, देखो किसी के पास हो, अभी अभी कुछ लोगों ने चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, देख लो किसी न किसी के पास होगी। तो गांव में गया तो उसे कहीं आग नहीं मिली। लौट कर आया, उसने कहा साहब गांव में तो किसी के यहाँ आग नहीं है। तो बोले एक जगह आग 100% होगी, देयर इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी नो फायर। बोले विच प्लेस? बोले दोज़ख, नर्क। तुम यार नर्क चले आओ, वहां आग मिल जाएगी। वो नर्क चला गया, खड़खड़ाया, कहा थोड़ा सा आग दे दो यार। बोले यहाँ कोई आग वाग नहीं है। बोले नीचे तो बताते हैं कि नर्क में आग है। अरे बोले यार, जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है और जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड एज हेल। किसी का फ्री हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा यस, ये आग तुम्हें जलाती, ये नहीं। और यही नर्क है, उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लिए कि बहुत खूबसूरत है, बताओ अपना कैसा है, बीवी कैसे पाया है। फालतू कुछ चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन तुम और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। इस पढ़ाई, इन दिस प्रिपरेशन, इन हियर इन स्टडिंग, 90% पीपल डू दिस, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना किसी भी मंदिर में, और कुछ उल्टे से वियर्ड से काम करना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना ऐसे, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसमें से एक बड़ा हिम्मत करके आगे पूछेगा, भाई साहब मिट्टी लगा रहे? बोले पिछली बार लगाया था 100 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास, उठा के भर भी लेगा ऐसे कि हम भी लगाएंगे और अपनी बच्चे को भी लगवाएंगे। कोई भी कल्चर ऐसे ही पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर डन इन द टेम्पल, पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग, लेकिन चूंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा। ये मेजॉरिटी राजा थोड़ी होता दुनिया में। राजा तो एक ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेंड पे चलते हैं, ट्रेंड पे, या मेजॉरिटी किसी को फॉलो करता है। इन आवर टाइम, इन 1970, 80, अगर एक पैंट में हल्का सा होल होता था ना, तो हम उसे स्कूल पहन के नहीं जाते थे। यार लोग क्या कहेंगे, लोग पैंट फटी हुई। और आज तुम देखो बात, पैंट यहाँ आगे से फटी हुई, यहाँ नीचे फटी, और उस पैंट का कॉस्ट है 6,000 रुपये। हम तो कभी सोचते हैं कि अपनी जो पुरानी पैंट है उसको बीच में फाड़ के ले आके लेवाई वालों को दे कि भैया 20-25 पैंट है और जोड़ के बता दो कितना हुआ। आइडियल